मोनालिसा, ये नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। वो औरत जो हंसती रहती है, पर इस पेंटिंग के कुछ ऐसे राज हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इस पेंटिंग को पाने के लिए बहुत से राजा, महाराजा और बहुत से लोग शहीद हो गए। इस पेंटिंग को चुराया गया, इस पर हमले हुए, लोग पागल भी हुए। तो क्या है इस पेंटिंग का राज, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नंबर 10, हम इसको मोनालिसा के नाम से जानते हैं, पर दोस्तों मोनालिसा इस पेंटिंग का नाम है, ना कि इस औरत का। इस पेंटिंग को 16वीं दशक के बीच मशहूर पेंटर द ग्रेट लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग में जो औरत दिखाई गई है उसका असली नाम मैडम लीजा गियोकोंडो या लीजा गिरार्दिनी है, और उनके एक पति थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो, जिन्होंने फ्लोरेंस इटली में अपना काम 1503 में शुरू किया। इसका नाम मोनालिसा या मोनालिसा ये एक इटालियन पसंद लगती है। मोटे तौर पर इसका अनुवाद माई लेडी लीजा की तरफ जाता है। हालांकि लियोनार्दो ये पेंटिंग कभी पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उनकी 1519 में मृत्यु हो गई थी, तो पेंटिंग का बाकी काम उनके सहायक को सौंप दिया गया। नंबर 9, इस पेंटिंग का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस पेंटिंग के लिए लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये आपको वीडियो के दौरान पता चल जाएगा। एक बार एक फ्रांसीसी सम्राट ने मोनालिसा को सन 1800 में लगभग 4 सालों तक अपने बेडरूम में, जो उसका तुलूरियस पैलेस था, में उसमें लटका के रखा था। ऐसा कहा जाता है कि पेंटिंग की तरफ उनका आकर्षण दिन ब दिन बढ़ रहा था और इसने तेरेसा गुआदागिनी नामक एक सुंदर महिला के लिए स्नेह को प्रेरित किया, जो कि वास्तव में लीजा गिरार्दिनी की वंशज थी। नंबर 8, आपको लगता होगा कि ये एक बहुत बड़ी पेंटिंग है, पर जितना आप सोचते हैं ये उससे छोटी है। संस्कृति पर मोनालिसा का प्रभाव व्यापक है। ये तेल पर लकड़ी की पैनल पेंटिंग सिर्फ 30x21 इंच की है और इसका वजन 18 पाउंड है, यानी लगभग 7 या 8 किलो। नंबर 7, इस पेंटिंग के बारे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग सोचते हैं कि ये दा विंची की गलती है या उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग में उस औरत की आईब्रोज नहीं बनाई। कुछ लोगों का मानना है कि ये उस समय का फैशन था जो कि हाई क्लास लोग ही अपनाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी आईब्रोज ना होना उनकी एक अधूरी उत्तम रचना है, परंतु 2007 में एडवांस टेक्नोलॉजी के बलबूते पर बताया गया कि दा विंची ने उनकी आंखें एक बार बनाई थी और स्कैन से पता चलता है कि उनकी मोटी पलक थी, जो कि समय और उसके ऊपर काम होने के साथ धुंधली होती गई। नंबर 6, इस पेंटिंग ने बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं, ये आपको अभी पता चलेगा। इस पेंटिंग को पहली बार 1815 में लोर म्यूजियम में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। पता नहीं कैसे, पर इस पेंटिंग ने लोगों से अजीब चीजें करवाई। और क्या आप जानते हैं कि लोर म्यूजियम की लाखों की कलेक्शन में सिर्फ मोनालिसा ही एक इकलौती पेंटिंग ऐसी थी जिसको लोगों द्वारा लव लेटर्स प्राप्त होते थे। जी हाँ, लोग इतने उत्सुक थे। उस पेंटिंग को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया, लोगों से बचाने के लिए। उस पेंटिंग का अपना एक अलग लेटर बॉक्स था। नंबर 5, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने इस पेंटिंग के लिए अपनी जानें भी दी है। एक बार 1852 में एक कलाकार हुए, उनका नाम था लुक मैस्पियरो। उन्होंने पर्शियन होटल के 4थे फ्लोर से कूदकर अपनी जान ले ली और उन्होंने अपने पीछे एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, For years, I have grappled desperately for her smile. I prefer to die. जिसका मतलब है कि मैं सालों से इसकी मुस्कान में जूझ रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। और बाद में 1910 के करीब एक इंसान अकेले मोनालिसा की तस्वीर के पास आए और उसको देखते हुए अपने सिर में गोली मार ली। नंबर 4, इसका जितना बड़ा इतिहास है उतना बड़ा ही इसका प्राइस है दोस्तों। वैसे तो इसकी प्राइस का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर एक बार इसको 1960 में
माना गया कि अगर इसको नीलामी के लिए रखा जाए तो इसका प्राइस $100 मिलियन तय किया गया, जो कि आज की तारीख में 7 अरब और 89 करोड़ है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये तस्वीर उस टाइम पर इतनी महंगी थी तो आज इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तभी तो इस पेंटिंग को लोर ग्रैंड गैलरी में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। नंबर 3, आप सोच रहे होंगे कि इसको बुलेट प्रूफ ग्लास में ही क्यों रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सिर्फ चोरी का ही डर नहीं, बल्कि इस तस्वीर पर बहुत से हमले भी हो चुके हैं। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी लेफ्ट एल्बो पर एक निशान है, जो कि ऊगो अनगाजा विल्गेस, जो कि एक बोलिवियन थे, उन्होंने 1956 में इस पेंटिंग पर एक पत्थर फेंक के मारा था और उसके कुछ ही महीने बाद एक अलग कलाकार ने उस पर एसिड फेंक दिया, जो कि उसके निचले भाग को डैमेज किया। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसको बुलेट प्रूफ ग्लास में रखने की क्या जरूरत है। नंबर 2, क्या आप पैब्लो पिकासो को जानते हैं? शायद जानते ही होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि उन पर इस पेंटिंग की चोरी का इल्जाम लगा था? जी हाँ, इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था, पर काफी पूछताछ के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को पैब्लो पिकासो ने नहीं, किसी और ने चुराया है। तो वो कौन था जिसने इस पेंटिंग को चुराया? 21 अगस्त 1911 को इसको चुराया गया था, लेकिन उस दिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया और अगले दिन पता चला कि पेंटिंग चोरी हो चुकी है। इसके बाद लोर म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते तक बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि उनको लगा कि पेंटिंग म्यूजियम में ही हो सकती है। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लोर म्यूजियम के ही एक वर्कर वेंजिनो पेरेगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोर्ट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 1, वेंजिनो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसको ये विश्वास था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उसके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में वापस रखा जाना चाहिए। पर 2 साल बाद वेंजिनो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। इस चोरी के लिए उसे 6 महीने की सजा हुई, लेकिन इटली ने इसके देशभक्त होने पर सम्मान दिया और स्वागत किया। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के म्यूजियम में ही रखा गया और 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। और एक और बात, मोनालिसा की पेंटिंग में एक बहुत बड़ा रहस्य है। लोगों को लगता है कि इसकी मुस्कान बदलती रहती है, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का इल्यूजन है। बहुत से हिस्टोरियन और कलाकार इस राज का पता नहीं लगा पाए कि मोनालिसा की पेंटिंग में उसकी मुस्कान कैसे बदल रही है। पर सन 2000 में एक न्यूरोसर्जन हुई जिनका नाम था डॉक्टर मार्गरेट लिविंगस्टोन, जिन्होंने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमारा दिमाग इसे बदलते हुए सोचता है, जैसे कि कोई 3D तस्वीर होती है। तो ये थी दोस्तों मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें। तो कौन कौन सी बातें आप पहले से जानते थे और आज आपको क्या क्या नया जानने को मिला, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही और रहस्य और रोमांच से भरी वीडियोस। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।